साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऐप द ऑफिसर एकेडमी में। साथियों आज हम लोग 15 मिनट की शो में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका अम्ल और उसका पीएच मान। आप देखेंगे साथियों, इसमें हम सिर्फ अम्ल के बारे में नहीं बल्कि किस अम्ल में किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको ट्रिक से टेक्निक से मैं आपको याद करवा दूंगा, ताकि जीवन में कभी भी भूलने वाली बात नहीं होगा। आप याद रखिएगा, साथ देखते ही आपको देखते जो है ये कंप्लीट पूरा का पूरा जो है आपको याद हो जाएगा। साथियों एक ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि कुछ पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल कौन कौन सा है। जैसे कभी आप देखिएगा साथियों, सवाल पूछता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कभी आपसे पूछता है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कभी पूछता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कभी आपसे पूछता है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये तमाम तरह की सवाल हैं। इतना ही नहीं बल्कि पीएच स्केल से कई तरह के सवाल आते हैं कि जिसका पीएच मान 2.4 है, बताइए वो कौन सा अम्ल होगा। या कुछ प्रमुख पदार्थ का नाम दिया रहता है, जैसे दिया रहता अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होगा, शराब का पीएच मान क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होगा। ये तमाम तरह की सवालें साथियों जो है आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज इस 15 मिनट की शो में इन तमाम तरह की सवालों का जवाब जो है हम आपको देने वाले हैं। लगातार इस 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिएगा। यकीन करिए साथियों की यदि आप बने रह जाएंगे तो जितना भी प्रकार के अम्ल से संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है या फिर पीएच मान से संबंधित सवाल यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो तमाम प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाइएगा। चलिए साथियों, हम लोग बिना बातचीत के स्टार्ट करते हैं। साथियों आज हम आपको बताने वाले हैं अम्ल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दूं साथियों कि विजयी बैच जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए यानी 4.0 के लिए 1 to 5 का बैच, 6 to 8 का बैच, 9 10th का बैच, तमाम बैच शुरू हो चुका है। और उस बैच में आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो सब्जेक्ट उस के सिलेबस से रिलेटेड है, जिसकी फी होगी मात्र 999 यानी मात्र 999 में एक कंप्लीट बैच आपको मिलेगी। सबसे बड़ी खूबसूरती इस बैच की यह है कि इस बैच में आपको पढ़ाएंगे वो सारे शिक्षक अपने अपने विषय के, जो अपने अपने विषय के एक्सपर्ट हैं। और ऑफिसर एकेडमी आपको इस बैच के साथ दे रही है फ्री में 2 बैच, जो कि आपका एक कवच बैच होगा और एक एनसीईआरटी माइंड मैप होगा। ये दोनों का दोनों बैच बिल्कुल आपको फ्री दे रही है, ताकि आपके एग्जाम जो है आसानी से निकल सके, आप रिजल्ट ले सके और आपकी सफलता आपके कदमों को चूमे। इसमें कवच बैच के माध्यम से साथियों आपको द ऑफिसर एकेडमी जो है 5000 प्रश्न डिस्कस करवाएंगे। तो ये तमाम बैचेस आपके उपलब्ध हैं ऐप्स पर। द ऑफिसर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और इस बैच को पढ़ते साथियों आप लोग जरूर कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपको बताने वाले हैं एसिड से संबंधित प्रमुख बात के बारे में। सबसे पहले तो साथियों मैं बता दूं, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये पिक्चर है किसका भाई? तो आप कहेंगे सर ये पिक्चर जो है ये भाई आपका आंवला का है। और ये आंवला के बारे में बता दूं कि इसमें 1000 से भी ज्यादा औषधि जो है इस आंवला में पाया जाता है। यदि जो व्यक्ति एक आंवला डेली खाता है, समझिए उसका पेट बिल्कुल साफ रहता है, उसका बाल नहीं झड़ता है, समझिए उसका बाल बहुत सिल्की होता है और हमेशा उसका जो है मतलब स्वस्थ रहता है। और इस आंवला में जो एसिड पाया जाती है वह एसिड आपका कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, नींबू के बारे में पूछा जाए, नारंगी के बारे में पूछा जाए, या फिर साथियों मौसमी के बारे में पूछा जाए, आंवला के बारे में पूछा जाए, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और इसमें विटामिन की यदि बात करता है तो विटामिन सी पाया जाता है। फिर यदि साथियों में अम्ल की एक नॉर्मल परिभाषा दूं तो एक वैसा पदार्थ जो भी आप खाते हैं और खाने में आपको खट्टा लगता है। इस बात को याद रखिएगा, जो पदार्थ आप खाते हैं और खाने में आपको खट्टा लगता है तो वैसे पदार्थ को आप एसिड कहते हैं। जैसे में आप नींबू की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, आंवला की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, दही की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं, या फिर आप नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। ये जितने भी अम्ल का नाम साथियों मैंने आपको बताया, ये टोटल का टोटल एसिड जो है साथियों आप याद रखिएगा, ये टोटल का टोटल अम्ल जो है ये आप किस श्रेणी में आता है। चाहे दूध की बात होगा, पालक की बात होगा, टमाटर की बात होगा, नींबू की बात होगा, टमाटर की बात होगा, आंवला की बात होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात होगी, H2SO4 का बात होगा, ये सबका सब जो है अम्ल का ही उदाहरण है। और इसकी विशेषता की बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता इसका होगा ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी विशेषता इसका होगा कि ये अम्ल जो है जब जल में घुलनशील होता है, जल में ये घुलता है तो H+ आयन भी देता है। इस बात को याद रखिएगा अम्ल के बारे में साथियों कि एक वैसा पदार्थ जो H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। या किसने कहा था? तो साथियों याद रखेंगे ये आरहेनियस साहब ने कहा था कि वैसा पदार्थ जो H+ आयन देता है उसे क्या कहा जाता है?
अम्ल कहा जाता है, और जो OH माइनस आयन देता है, ध्यान रखना साथियों, जो OH माइनस आयन देता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना जो OH माइनस आयन देता है वो जो है वो आपका भस्म कहलाता है। ये भी किसने कहा था, तो आर्हेनियस ने ही कहा था, आर्हेनियस साहब ने ही कहा था कि जो H प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहा जाता है, और जो OH माइनस आयन देता है उसे भस्म कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कई विशेषता है, जैसे अम्ल की बात करेंगे तो अम्ल हल्दी से बनी रौली को क्या करता है, यह आपको पीला कलर कर देता है, यानी अम्ल क्या करता है, यह हल्दी से बनी कोई रौली जो है उसको पीला कलर कर देता है। इसके अलावा अम्ल जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को नीला भी कर दे, ये ब्लू लिटमस पेपर को लाल भी कर देता है, अर्थात ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। इस बात को याद रखिएगा, यानी अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल ज्यादातर धातुओं पर जो है अभिक्रिया करता है, और जब ये धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, जैसे सपोज करिए सोडियम धातु के बारे में मैं बताऊं, जब ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है, ध्यान रखेंगे साथियों, एक सोडियम धातु है, जब ये HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो ये NaCl का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस भी आपको मुक्त करता है। इस बात को याद रखेंगे, NaCl का निर्माण भी करता है और H2 गैस जो है यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कई बार यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो अम्ल क्षारक को जो है उदासीन कर देता, अम्ल जो है बेसिक पदार्थ को जो है अल्कली पदार्थ को क्या करता है, वो न्यूट्रल भी करने का काम करता है। अम्ल जो है साथियों विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यानी एसिड की मैं बात करूं साथियों, तो एसिड जो है इससे इजिली जो है उष्मा का जो है या फिर विद्युत का जो है सुचालक होता है, उष्मा का भी प्रवाह होता है, और इससे साथियों विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है। अगला कि अम्लों का जो पीएच मान होता है यह हमेशा 7 से कम होता है। कभी भी बात करेंगे तो अम्ल का जो पीएच वैल्यू साथियों होता है यह 7 से हमेशा कम होता है। यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय पदार्थ होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय पदार्थ होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और अम्ल क्या है, यह संक्षारक प्रकृति का होता है। अम्ल के कुछ और एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे आपका HCl की बात किया जाए, सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जाए, एसिटिक एसिड की बात किया जाए, तो ये टोटल का टोटल आपका क्या है, एसिड है। अब यदि टमाटर में बात किया जाता है साथियों तो याद रखेंगे टमाटर में पाए जाने वाले जो अम्ल है वो अम्ल कौन सा है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और सेब की यदि बात किया जाए तो सेब में पाया जाने वाला अम्ल जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। हालांकि आगे हम आपको बताएंगे, बहुत सारे अम्ल का नाम बताएंगे, बहुत सारे पदार्थ का नाम बताएंगे, और उस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे, ताकि जीवन में कभी भी इस बात को आप भूलिएगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा साथियों। ऑफिसर एकेडमी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक की बात किया जाए तो हजारों हजार की संख्या में शिक्षक भर्ती में साथियों जो है ऑफिसर एकेडमी में रिजल्ट दिया है। हजारों हजार की संख्या में जो है प्रदर्शन रिजल्ट का हुआ है, और इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आप सबको भी धन्यवाद है कि आपने ऑफिसर एकेडमी पर विश्वास किया है। आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त जो है शिक्षक भर्ती में ऑफिसर एकेडमी से पढ़ा है, और आपके सामने है। हजारों की संख्या में ऐसी तस्वीर हमारे पास है, हजारों की संख्या में वैसे बच्चे हमारे पास है जिन्होंने रिजल्ट दिया है। कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी विद्यालय में वो साथियों शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। तो आपको भी मौका मिलेगा, आप भी शिक्षक बनेंगे। बस ऑफिसर एकेडमी की हर एक क्लास को जो है, चाहे वो 15 मिनट की शो हो, चाहे यूट्यूब की क्लास हो, एप्स की क्लास हो, सबको हमेशा देखते रहिए, सबको रिवीजन करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है आपको सफलता भी साथियों मिलेगी। अब अम्ल के प्रमुख प्रकार की बात करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। यानी प्रबल अम्ल और जो है और प्रबल अम्ल भी होता है और कमजोर अम्ल भी होता है। प्रबल अम्ल को मजबूत एसिड कहा जाता है और वीक एसिड यानी कमजोर एसिड भी होता है। अगला आयनीकरण की डिग्री के आधार पर जब देखेंगे तो एसिड को मजबूत या कमजोर माना जाता है। यानी आयनीकरण की डिग्री के आधार पर यह माना जाता है, जो ज्यादा आयनित होता है वो ज्यादा अम्लीय माना जाता है, जो थोड़ा कम होता है वो कम अम्लीय माना जाता है। जैसे आप HCl की बात करते हैं, यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो आपका HCl की बात होगा, या HNO3 का बात होता है, या H2SO4 का बात होता है। तो ये सब किसमें आता है, ये सबका सब साथियों जो है
प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। किसमें आता है साथियों? तो ये आपका प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। लेकिन आप अम्लीय वर्षा की बात करते हैं, आप यदि दूध की बात करते हैं, यानी आप लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, या फिर आप एसिटिक एसिड की बात करते हैं, या फिर क्या कहते हैं आप साइट्रिक एसिड की बात करते हैं, तो ये जनरली एक सामान्य लवण जो है या फिर एक नॉर्मल यानी कमजोर एसिड के अंतर्गत जो है इसको माना जाता है। अब यदि ज्यादा पृथक्करण होता है, एसिड उतना ही मजबूत होता है। जितना ज्यादा आसानी से समझिए अलग होता है, उतना ज्यादा जो है वो मजबूत एसिड होता है। मजबूत एसिड पानी में लगभग जो है पूरी तरह से घुलनशील होता है। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जानते क्या होता है, वो जल में साथियों आपका घुलनशील होता है। ये सब जो है एसिड की क्या है साथियों खासियत है। अब प्रमुख पदार्थ के नाम एवं उसमें पाए जाने वाले अम्ल, अभी हम आपको ट्रिक से बताएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करवा देंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बस 2 मिनट और मुझको समय दीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ पदार्थ के नाम एवं उसमें पाए जाने वाले अम्ल के नाम। इसके लिए ट्रिक क्या है भाई, ध्यान रखेंगे। ट्रिक है साथियों कि CA100 का सेब मुलाया, CA100 का सेब मुलाया, CA100 का सेब मुलाया, नशा पीकर दही ले आया, नशा पीकर दही ले आया, नशा पीकर दही ले आया। अंगूर से टकराकर, अंगूर से टकराकर, टकराकर, अंगूर से टकराकर देह लेटाया, अंगूर से टकराकर देह लेटाया। बेटा सी ऐसन चाट फरमाया, बेटा सी ऐसन चाट फरमाया। अब यहां पर साथियों देखिएगा कि आपको यहां जितने भी अम्ल का नाम आज तक आपने सुना होगा जो भी महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे एसिड साथियों इसी ट्रिक में आ गया। जैसे सी का मतलब यहां से क्या हो गया, सिरका, इन सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है। सेब में साथियों मैलिक एसिड पाया जाता है। नशा का मतलब क्या हो गया, नींबू नारंगी में साथियों जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अंगूर से टकराकर यानी अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। यानी तमाम तरह के अम्ल का नाम जो है वो आपके सामने है। तो सी से क्लियर हो गया। आपसे यदि पूछा जाएगा सिरका के बारे में, तो अब क्लियर हो गया कि CA यानी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब की बात किया जाएगा तो सेब में साथियों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में साथियों जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर यदि बात करता है नींबू के बारे में, यदि बात करता है नींबू के बारे में या नारंगी के बारे में, तो याद रखिएगा नींबू नारंगी जो है इसमें सा यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू नारंगी में कौन सा एसिड, साइट्रिक। आप लोग लगातार बने रहिएगा, एकदम 100% याद हो जाएगा। नींबू नारंगी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही की बात करेंगे साथियों तो याद रखिएगा दही आपका जो है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर की बात करेगा तो अंगूर साथियों जो है इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी की बात किया जाएगा, विटामिन सी की बात किया जाएगा तो इसमें साथियों जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक का अम्ल पाया जाता है। और यदि चींटी की बात किया जाता है, चींटी की बात किया जाता है या बिच्छू की बात किया जाता है, याद रखिएगा चींटी और बिच्छू जो है इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू की साथियों बात किया जाएगा तो चींटी और बिच्छू जो है इसमें आपको फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये तमाम तरह से सवाल यदि एग्जाम में पूछा जाता है किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्लियर हो गया। CA100 का सेब मुलाया, नशा पीकर दही ले आया, अंगूर से टकराकर देह लेटाया, बेटा सी ऐसन चाट फरमाया। यानी CA का मतलब सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। चींटी और बिच्छू की बात करेगा उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावे यदि आपसे टमाटर की बात करता है, याद रखेंगे साथियों टमाटर के बारे में या फिर पालक के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि टमाटर और पालक जो है इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा साथियों, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा टमाटर और पालक जो है इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है।
अब यदि पीएच स्केल की साथियों बात करेंगे तो याद रखिएगा पीएच स्केल का खोज जो है 1909 यानी 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का खोज जो है आपको सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था साथियों? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने जो है पीएच स्केल का खोज किया था। और कब किया था? तो 1909 यानी 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का खोज जो है सोरेनसन के द्वारा किया गया था। और ये 0 से लेकर 14 तक के रेंज वाला जो ये पीएच स्केल आप देख रहे हैं, ये पीएच स्केल बनाया था। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि पीएच स्केल का परिसर क्या था, तो साथियों याद रखिएगा यदि पीएच स्केल के रेंज के बारे में पूछा जाए, पीएच स्केल के परिसर पर चर्चा किया जाए, तो पीएच स्केल का परिसर जो है 0 से लेकर 14 तक का बनाया गया और इसको 2 भागों में बांटा गया, 7 से पहले और 7 के बाद में। याद रखेंगे साथियों, ये 7 जिसका भी पीएच वैल्यू होता है वो पदार्थ आपका न्यूट्रल यानी वो पदार्थ क्या होता है साथियों? वो पदार्थ आपका उदासीन होता है। लेकिन जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो पदार्थ एसिडिक होता है, और जिसका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वह पदार्थ जो है आपका क्षारीय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। दूसरा चीज कि पीएच मान जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ही ज्यादा होगा, और पीएच मान जितना कम होगा क्षारीय अम्लीयता उतना ही ज्यादा। पीएच मान जितना कम होगा अम्लीयता उतना ही ज्यादा होगा, और पीएच मान जितना ज्यादा होगा क्षारीयता भी साथियों उतना ज्यादा होगा। कुछ पदार्थ के हम पीएच मान आपको बताएंगे, उससे पहले साथियों में बता दूं 6 to 8 के लिए बैच आ चुकी है ऑफिसर एकेडमी के ऐप पे। मात्र 999 में ये बैच है, जिसमें आपको कवच बैच और एनसीईआरटी माइंड मैप ये सब बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो इसको आप लोग आनंद जरूर लें। अब बहुत सारे पदार्थ का नाम यहाँ लिखा हुआ है और उसका पीएच मान भी लिखा हुआ है। जैसे आपसे बात करता है बैटरी एसिड का, बैटरी में जो आप एसिड यूज करते हैं जिसे आप HCl कहते हैं, उसका पीएच मान साथियों 0 होता है। यदि साथियों हम बात करते हैं आपसे बैटरी के अलावे यदि साथियों बात किया जाता है गैस्ट्रिक एसिड के बारे में, तो आपका गैस्ट्रिक एसिड जो होता है जिसको अम्लपित्त आप बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। लेमन जूस की बात किया जाएगा 2 होगा। एप्पल जूस का जो पीएच मान आपका 3 होता है। टोमेटो जूस की बात करेगा 4 होगा। ब्लैक कॉफी का 5 होता है। मिल्क का 6 होता है। वाटर का 7 होता है। अंडा का 8 होता है। बेकिंग सोडा का साथियों याद रखिएगा बेकिंग सोडा का 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। एल्यूमिनियम सॉल्यूशन का 11 होता है। उसके बाद अमोनियम सॉल्यूशन का 11 होता है। सॉप का 12 होता है। ब्लीच का 13 होता है। और यदि ड्रेन क्लीनर की बात किया जाता है तो इसका आपका 14 होता है। इसका याद रखिएगा साथियों 14 होता है। इसके अलावे कुछ पदार्थ का नाम यहां पर लिखा है जिसको हिंदी में मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको हमेशा याद रहता है। याद रखिएगा साथियों, यदि आपसे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाएगा, यदि HCl की बात करता है तो इसका पीएच वैल्यू 0 होता है। अम्ल पित्त का पीएच मान 1 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 3 होता है। एसिडिक रेन का पीएच वैल्यू साथियों 5.5 होता है। दूध का पीएच वैल्यू साथियों 6.4 से 6.6 होता है। जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4 से 7.8 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.1 से 8.2 होता है। चूना जल का पीएच मान 11 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान ये 14 होता है। यदि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो आपका 10 होता है। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख पदार्थ का नाम आपके सामने है जिसके पीएच मान से संबंधित सवाल जो है साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सबको नोट डाउन कर लेंगे, अपने दिमाग में याद कर लेंगे। शिक्षक भर्ती का जब भी नाम लिया जाएगा ऑफिसर एकेडमी का झंडा सबसे ऊपर लहराएगा। हजारों बच्चे ने सफल हुए हैं, तो आप भी विश्वास करिए आप सफल होंगे। और न्यू बैच लॉन्च हो चुका है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का ये बैच आप लोग जो है जरूर ज्वाइन करें। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।